हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर डिलाइट 011। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जो दिल्ली वालों के लिए पिकनिक का हॉट स्पॉट बन चुकी है, जहां पर दिल्ली वाले अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं मथुरा रोड के पास निजामुद्दीन में हुमायूं के मकबरे के सामने स्थित सुंदर नर्सरी में। सुंदर नर्सरी जो इस वक्त दिल्ली की सबसे फेमस जगहों में से एक है, जहां पर दिल्ली वाले अपने फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज़्यादा जा रहे हैं और इस जगह को ही चुन रहे हैं। सुंदर नर्सरी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप अपने वाहन से भी, बस से या मेट्रो से भी आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप अपने वाहन से आते हैं तो अपनी गाड़ी को आप पार्किंग में लगा सकते हैं। इसी के अलावा सुंदर नर्सरी पार्क निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। तो यदि कोई दिल्ली के बाहर से सुंदर नर्सरी आना चाहे तो वो रेल के माध्यम से भी आ सकता है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतर के रिक्शा करके 10 मिनट से कम समय में पार्क में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा सुंदर नर्सरी पार्क पहुंचने के लिए आप मेट्रो की लाइन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप वॉयलेट लाइन के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, जंगपुरा मेट्रो स्टेशन और खान मार्केट मेट्रो स्टेशन से भी उतरकर सुंदर नर्सरी पार्क आ सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लू लाइन पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जिसे प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन कहा जाता है, वहां से भी आप सुंदर नर्सरी पार्क के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी मेट्रो स्टेशन सुंदर नर्सरी पार्क के काफ़ी नज़दीक हैं। सुंदर नर्सरी का समय गर्मियों में अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक यह पार्क सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है, जिसमें रात 9:30 बजे के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यानी कि 9:30 बजे पार्क में लास्ट एंट्री होती है। इसके अलावा सर्दियों में अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक पार्क का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होता है, जिसमें 5:30 बजे लास्ट एंट्री होती है और उसके बाद पार्क में किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो जब भी आप सुंदर नर्सरी जाने का प्रोग्राम बनाएं तो सुंदर नर्सरी के टाइम का अवश्य ध्यान रखें और उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्लान को बनाएं। सुंदर नर्सरी के टिकट की अगर बात करें तो सुंदर नर्सरी का टिकट एक वयस्क आदमी के लिए 50 रुपये का है। वहीं 12 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पार्क में जाने की इजाज़त तभी दी जाएगी जब उनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति हो। इसके अलावा 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 25 रुपये का टिकट है और 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए नर्सरी का टिकट नहीं है। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए भी पार्क का टिकट 25 रुपये है। इसके अलावा जो हमारे विदेशी पर्यटक सुंदर नर्सरी को घूमने के लिए आते हैं, उनकी टिकट 200 रुपये है। सुंदर नर्सरी इतिहास और पर्यावरण का एक ऐसा मेल है जहां पर आने वाले लोगों के लिए आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लगभग 90 एकड़ में फैली हुई ये नर्सरी, जिसमें मुग़ल साम्राज्य के 9 स्मारकों को फिर से जीवन दिया गया, जो बिल्कुल जर्जर और ख़राब हो चुके थे, उनका फिर से जीर्णोद्धार किया गया। इसके अलावा 4 विशिष्ट उद्यान बनाए गए और जगह जगह पर ऐसे तालाबों का भी निर्माण किया गया, जिससे कि यहाँ पर एक फुल बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप हो सके। सुंदर नर्सरी हुमायूं के मकबरे, बताशे वाले कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के चिड़ियाघर और पुराने किले के साथ मथुरा रोड के साथ एक ऐसे बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र का निर्माण करती है, जो कि इस क्षेत्र के रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जहां पर वह आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा यह दिल्ली की जैव विविधता के संरक्षण और प्रदर्शन को भी एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। सुंदर नर्सरी के निर्माण का उद्देश्य अगर हम आपको समझाएं तो सुंदर नर्सरी के निर्माण का उद्देश्य यही था कि यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को एक ऐसे इन्वायरमेंट की झलक देना, जिससे कि उनके अंदर इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता पैदा हो और वह इसके संरक्षण के लिए भी आगे हैं। क्योंकि सुंदर नर्सरी जो कि 90 एकड़ में फैली है और यहाँ पर 146 पेड़ प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है,
दिल्ली के चिड़ियाघर और बताशे वाला परिसर के हरे भरे वातावरण के बीच स्थित होने के कारण सुंदर नर्सरी में कई मोर और पक्षियों की उपस्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण और वातावरण इतना सुंदर और मनमोहक है कि ये चिड़ियों को, पक्षियों को और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब भी आप नर्सरी में आएंगे तो आप अपने आसपास एक नेचुरल वातावरण पाएंगे और इन सब की मौजूदगी का भी एहसास कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सुंदर नर्सरी पर्यावरण और इतिहास का एक ऐसा मेल है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित किए बिना नहीं रुकेगा। सुंदर नर्सरी 90 एकड़ में फैली हुई है, इसलिए जगह जगह पर आपके लिए मार्गदर्शिका और मैप लगाए गए हैं। इसके साथ ही आप नर्सरी में मौजूद हर जगह के बारे में जानकारी देने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और उस जगह की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। आइए थोड़ा सा अब हम आपको सुंदर नर्सरी के इतिहास से भी परिचित कराते हैं। सुंदर नर्सरी, जिसे अजीम बाग या बाग आजिम कहा जाता था, जिसको दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे से सटा हुआ पार्क है और मूल रूप से अजीम बाग के रूप में जाना जाता है, और ये 16वीं शताब्दी में मुग़लों के द्वारा बनाया गया और मुख्य तौर पे मुग़ल युग की बनी ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है। वर्तमान में तो सुंदर नर्सरी 90 एकड़ में फैली हुई है, लेकिन भारत की सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य इसे 90 एकड़ में फैलाना और भारत के सबसे बड़े पार्क के रूप में विकसित करना है, ताकि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को जोड़ा जा सके और एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जा सके जहां पर एक अच्छे पर्यावरण और एक अच्छे माहौल को बनाया जा सके, जिससे कि दिल्ली के पर्यावरण और यहाँ पर मौजूद पेड़ पौधों और पक्षियों की प्रजातियों को संरक्षण का भी माहौल मिल सके। आज सुंदर नर्सरी में 15 ऐसी विरासतें हैं जो इतिहास से संबंधित हैं। इसमें से 6 को तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा मिला हुआ है और इसमें से 3 ऐसी मुख्य इमारतें हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा भी संरक्षण प्राप्त है, जिसमें है सुंदर वाला बुर्ज, सुंदर वाला महल और लक्कड़ वाला बुर्ज शामिल है। इस सुंदर नर्सरी को बनाने की शुरुआत 2007 में हुई थी और 21 फरवरी 2018 को यह नर्सरी एक पार्क के रूप में जनता के लिए खोली गई। आज वर्तमान में इसमें 300 से ज़्यादा प्रकार के पेड़ हैं, जो कि इसे दिल्ली का पहला वृक्षारोपण बनाते हैं। इस सुंदर नर्सरी के परिसर में सुंदर वाला बुर्ज मकबरा भी है, जिसके नाम पर ही इस जगह का नाम सुंदर नर्सरी पड़ा है। 2018 की शुरुआत से ही यहाँ पर झीलों को चालू कर दिया गया था। सबसे खास बात यह है कि सुंदर नर्सरी में गिरने वाली बारिश की हर बूंद झीलों और भूमिगत टैंकों में जमा हो जाती है, जो कि यहाँ सुंदर नर्सरी में खोजे गए मुग़ल काल में बने 16वीं शताब्दी के 7 कुओं के माध्यम से यहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करते रहते हैं। तो मीन्स जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण के साथ साथ जल के संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। वहीं नर्सरी में एक कोने में आप यहाँ पर पेड़ पौधों के उत्पादन को भी देख सकते हैं, जहाँ पर नर्सरी में विशेष तौर पर इस तरह से डेवलप किया गया है, जहाँ पर आप जाकर पेड़ पौधों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं और साथ ही आप यहाँ से पेड़ पौधों को खरीद भी सकते हैं, जिन्हें आप अपने ले जाकर अपने घर और अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। सुंदर नर्सरी के स्थापना और निर्माण के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ऐसी नर्सरी का निर्माण करना जो उत्पादक नर्सरी के रूप में हो, जो नई दिल्ली के लिए पौधों का प्रचार और प्रसार करे और लोगों के अंदर पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करे। और इसीलिए दुनिया भर से पौधों की ऐसी प्रजातियों को यहाँ लाया गया जो दिल्ली की जलवायु में लगभग समाप्त हो गए थे और उन्हें दिल्ली के विभिन्न मार्गों पर लगाया गया। इसी प्रकार से बहुत से पेड़ों की ऐसी भी संख्या है जो शहर में कभी कभार ही देखे जाते हैं, लेकिन वह यहाँ पर सुंदर नर्सरी के अंदर फल फूल रहे हैं। इसके अलावा सुंदर नर्सरी लगभग 300 पेड़ प्रजातियों के साथ दिल्ली का पहला वृक्षारोपण है, जिसमें से कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत में अकेले यहीं पर पाई जाती हैं। इसके अलावा एक ऐसा सुंदर आवरण है जो
पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी वजह से यहाँ सुंदर नर्सरी में पक्षियों की 80 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा तितलियों की 60 प्रजातियों ने भी इसे अपना घर बना लिया है और एशियाई मधुमक्खियों की भी कई प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर एक ऐसा जोन भी है जो केवल बच्चों के लिए बना है, जहाँ पर बच्चे आकर अपनी मस्ती कर सकते हैं, खेल सकते हैं और इसका टिकट केवल 20 रुपये है। प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 20 रुपये, लेकिन बच्चे के साथ किसी एक बड़े आदमी को भी जाना पड़ता है। इसके अलावा हम जैसे बड़ों के लिए भी यहाँ पर एक झूला डाला हुआ है, जिसमें आप आकर झूल सकते हैं और यहाँ के वातावरण का मज़ा ले सकते हैं। सुहाने और सुंदर वातावरण में झूले पे झूलने का अपना ही मज़ा है, जिसे हमने भी खूब एंजॉय किया और इस झूले पर बहुत देर तक राइड ली। सुंदर नर्सरी में इस झूले पर बैठ के झूलना और उसके लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के जोन, जहाँ पे चिल्ड्रंस के गेमिंग जोन बना हुआ है, उसके सामने ही एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे धनुष आकार वाली इमारत कहा जाता है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सुंदरवाला महल के ठीक उत्तर में स्थित यह मुगल काल का धनुषाकार मंच एक महत्वपूर्ण संरचना है, जिसे 1920 के दशक में जफर हसन द्वारा एएसआई द्वारा संरक्षित करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इसके बाद काफ़ी दिनों के बाद जाकर वर्ष 2000 में इसे संरक्षित किया गया। जब तक आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा क्षति हुई और कई ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ पर नुकसान भी पहुँचा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी संरक्षण कार्यों के बाद अब इसके आसपास के एरिए को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। धनुषाकार मंच से जब नीचे उतर के आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सुंदर नर्सरी में हर जगह हरियाली और सिर्फ खुशहाली दिखती है। कहीं पक्षी हैं, कहीं तितलियां हैं, कहीं मोर हैं। तो एक ऐसा सुंदर नज़ारा है जिसे देखकर आप थकेंगे नहीं और आपको अपने समय का पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका समय यहाँ पर व्यतीत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको मौका मिले और आप निज़ामुद्दीन या मथुरा रोड के आसपास हैं, तो आप इस सुंदर नर्सरी को घूमने ज़रूर आएँ। सुंदर ना सिर्फ पशु पक्षियों के लिए, इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए भी एक नए घर के रूप में तैयार है। यहाँ पर आप वीडियो में देख पाए होंगे कि सुंदर नर्सरी के निर्माण से पहले ये जगह कैसी दिखती थी। मलबे और कूड़े का ढेर था, लेकिन कई सालों के प्रयास के बाद आज एक सुंदर नर्सरी का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जो कि हम सबका आकर्षण का केंद्र है और हम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सुंदर नर्सरी में हर रविवार की सुबह फार्मर्स के द्वारा एक मार्केट लगाई जाती है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं उन सभी को ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से ही उत्पादित या पैदा किया जाता है। तो हमारे जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को लेना चाहते हैं या उससे संबंधित जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर संडे की फार्मर्स मार्केट में आएँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रक्रिया को जानें और समझें। तो चलिए अब हम सुंदर नर्सरी में आगे चलते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, तो हमारे सामने है सुंदरवाला महल, जो हुमायूं के मकबरे के विश्व धरोहर स्थल में ही शामिल है और ये इतना शानदार और लाजवाब है कि जिसको आप एक बार देखकर आपका मन नहीं भरता है। एक बात यहाँ पर आपको बताने वाली है कि सुंदर नर्सरी के निर्माण और रख रखाव में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है पेड़ों के लगाने के क्रम पर एवं उनके कटाई पर। यह इतने सुंदर तरीके से क्रमवार तरीके से एक लाइन में लगे हुए हैं कि बहुत शानदार लग रहे हैं। और जब हम सुंदरवाला से आगे आते हैं तो हमारे सामने मौजूद होता है विशाल गार्डन एम्पी थिएटर, जो कि सांस्कृतिक और कॉरपोरेट कार्यक्रमों के लिए किराए पर भी लिया जाता है और यहाँ पर समय समय पर सांस्कृतिक और कॉरपोरेट कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। तो जब भी आप सुंदर नर्सरी आना चाहें तो एक बार यहाँ पर ये ज़रूर चेक कर लें कि यहाँ पर किस तरह के कल्चर इवेंट्स और कमर्शियल इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप उनका भी हिस्सा
बन सकते हैं। जैसा आप यहाँ वीडियो में एम्पी थिएटर को देख पा रहे हैं। जब आप एम्पी थिएटर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप सुंदर अपने सामने पाएंगे आप कमल तालाब को। ये एक ऐसा तालाब है जिसका निर्माण 2009 में अर्थ वर्कर्स ने 16वीं शताब्दी के एक कमल के तालाब का खुलासा किया, जो कि सुंदर बुर्ज और सुंदरवाला महल के बगीचे के भीतर खड़ा था। हालांकि बहुत बुरी स्थिति में था, इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ इसको फिर से उभारा गया और इसके हर एक बारीकी और खूबसूरती का ध्यान रखा गया, ताकि यह उसी तरीके से लगे जैसे ये 16वीं शताब्दी में था। और आज भी यहाँ पर कमल के फूल खिलखिला रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल सुंदरवाला महल से आगे आने के बाद एम्पी थिएटर और कमल तालाब को देखकर आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाता है और आपका मन करता है कि आप यहीं पे बस जाएं और यह नर्सरी का सफ़र कभी भी ख़त्म ना हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप भी एक बार सुंदर नर्सरी जाकर पर्यावरण के सुंदर रूप का ज़रूर मज़ा लीजिए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, अपना साथ बनाए रखें। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई जगह के इतिहास के साथ और आपको जल्द ही कुछ नया अनुभव कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।